हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। समुद्र किनारे बसे एक इलाके में हर रोज एक चीज बहुतायत में दिखाई देती थी, नारियल के ढेरों छिलके और खोल। लोग नारियल का पानी पी लेते, गूदा खा लेते, रेशे से रस्सी बना लेते, लेकिन कठोर खोल उसे या तो जला दिया जाता या यूं ही फेंक दिया जाता। एक दिन मारिया कोरियाओ ने इन नारियल के खोलों के ढेर को देखा। उसके मन में सवाल उठा, जब नारियल के रेशे से इतनी उपयोगी चीजें बन सकती हैं, तो इस खोल का क्या? क्या ये सचमुच बेकार है? यही सवाल आगे चलकर एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बना। मारिया सामान्य लोगों की तरह उस कचरे को देखकर आगे नहीं बढ़ी। उसने सोचना शुरू किया, क्या इससे कोई उपयोगी वस्तु बन सकती है? क्या इसे सजावटी चीजों में बदला जा सकता है? क्या ये सिर्फ कचरा है या कोई अवसर? जिज्ञासा ने उन्हें खोज करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जानकारी जुटानी शुरू की, लोगों से बात की, इंटरनेट और स्थानीय कारीगरों से के काम को समझा। तब उन्हें पता लगा कि कुछ लोग पहले से ही नारियल के खोल के छोटे छोटे बर्तन, खिलौने और सजावटी सामान बना रहे थे। मारिया हैरान थी। उन्होंने सोचा, जब इतनी सुंदर चीजें बन सकती हैं, तो इतने बड़े स्तर पर क्यों नहीं ले जाया जा सकता? ये चीजें बन रही है, फिर भी इतना सारा नारियल वेस्ट क्यों जा रहा है? तो उन्हें समझ में आया कि लोग बना तो रहे हैं, पर उनके पास ऐसा मार्केट नहीं जहां पे ये सामान बड़े पैमाने पर बिक पाए, और इस वजह से काफी सारे नारियल के खोल तो बेकार चले जाते हैं। अधिकतर लोग सिर्फ उत्पाद देखते हैं, लेकिन मारिया ने बाजार देखा। उन्होंने गौर किया कि विदेशों में लोग अब इको फ्रेंडली, हैंडमेड, सस्टेनेबल और नेचुरल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। विदेश में लोग अब प्लास्टिक और कृत्रिम चीजों की जगह प्राकृतिक, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं को अपनाने लगे थे। यही मारिया को अपना रास्ता साफ दिखाई दिया। उन्होंने तय किया, मैं नारियल के खोल को सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाऊंगी। मारिया ने स्थानीय कारीगरों और लोगों के साथ मिलकर काम शुरू किया। धीरे धीरे नारियल के बेकार समझे जाने वाले खोल बदलने लगे। सुंदर नारियल बाउल्स में, सजावटी शोपीस में, हैंडमेड खिलौनों में, सेंटेड कैंडल होल्डर्स में, डेकोरेटिव आइटम्स में, लाइफस्टाइल और गिफ्ट प्रोडक्ट्स में। जो चीज पहले चूल्हे में जलती थी, वही अब डाइनिंग टेबल की शान बनने लगी। जो खोल पहले कूड़े में जाता था, वही अब विदेशी घरों की सजावट का हिस्सा बनने लगा। और इस तरह से छोटे गांव से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक की राह बनी। मारिया ने सिर्फ बनाना नहीं सीखा, उन्होंने ये भी समझा कि किसे बेचना है और कैसे बेचना है। उन्होंने अपने उत्पादों को ऐसे लोगों तक पहुंचाया जो पर्यावरण के प्रति जागरूक थे, हैंडमेड वस्तुओं को महत्व देते थे और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना चाहते थे। धीरे धीरे उनके बनाए उत्पादों की मांग देश के बाहर भी बढ़ने लगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में नारियल के खोल से बने बाउल्स, डेकोर आइटम, कैंडल्स एक अलग पहचान बनाने लगे। अब यह सिर्फ कला नहीं रही थी, ये एक ब्रांड, एक व्यवसाय, एक आंदोलन बन चुका था। मारिया की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उनकी सोच ने बहुतों की जिंदगी बदली। इस काम से कई लोगों को रोजगार मिला, स्थानीय कारीगरों को सम्मान और काम मिला, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक अवसर मिले, और बेकार समझा जाने वाला पदार्थ मूल्यवान संसाधन बन गया। एक ऐसा काम जो पहले कचरा था, अब रोटी, सम्मान और आत्मनिर्भरता का साधन बन गया। दुनिया में बहुत लोग समस्याएं देखते हैं, लेकिन कुछ लोग उन समस्याओं के भीतर छिपे अवसर भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी सीख यही है कि अवसर वहीं छुपे होते हैं जहां लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मारिया ने नारियल का खोल नहीं देखा, उन्होंने इसमें संभावना देखी। उन्होंने कचरा नहीं देखा, उन्होंने इसमें रोजगार देखा। उन्होंने बेकार चीज नहीं देखी, उन्होंने इसमें बाजार देखा। और यही सोच उन्हें खास बनाती है। और इस तरह से बेकार नारियल के खोल से एक इंटरनेशनल मार्केट तैयार हुआ, और वहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी थे, जो कारीगर थे, उन्हें अच्छा मूल्य मिलने लगा, उनकी जिंदगी बदलने लगी। तो इस तरह से एक छोटी सी सोच, एक बदलाव ने पूरे एक समाज की दिशा बदल दी। इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी का क्या संदेश है? इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हमारी नजर सिर्फ कमी पर हो तो हर तरफ कचरा ही कचरा दिखाई देगा, लेकिन अगर हमारी नजर संभावना पर हो तो वही कचरा सोना बन सकता है। मारिया कोरियाओ की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमेशा नई चीज खोजने से नहीं आती। कई बार सफलता पुरानी फेंकी हुई चीजों में नया उपयोग खोजने से भी आती है। स्मार्ट लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे अवसरों को पहचानते और बना देते हैं। कचरे में भी खजाना छुपा हो सकता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।
और यही थी हमारी आज की स्टोरी और स्टोरी का लेसन। मैं ऐसे कई सारे रियल हीरोज़ की कहानी आप तक लाती हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर हम अपने देखने के नज़रिए को बदल दें तो हम हर जगह संभावनाएँ देख सकते हैं। तो इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।